नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। नमो उतरे जमशेदपुर की धरती पर, सभा में उमड़ा जनसैलाब। नमो के जमशेदपुर आगमन पर डॉक्टर अजय कुमार ने किया अनशन। और नमो के सभा में हुई हल्की नोकझोंक, मोदी ने मांगी माफी। और अब खबरें विस्तार से। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जमशेदपुर शहर पहुंचे तथा विष्णुपुर रिगल मैदान में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं तथा आम जनता का जनसैलाब सभा स्थल पर उमड़ पड़ा। इस दौरान मंच पर नरेंद्र मोदी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, विधायक रघुवर दास, प्रत्याशी विद्युत वरण महतो, पूर्व विधायक सरयू राय एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी, जिला अध्यक्ष राजकुमार श्रीवास्तव, पूर्व जिला अध्यक्ष राम बाबू तिवारी तथा प्रदेश प्रवक्ता अमरप्रीत सिंह काले उपस्थित रहे। मंच पर मोदी के पहुंचते ही जनता में जोश की लहर सी दौड़ पड़ी और सभी के जुबान पर एक ही लफ्ज थे, नमो नमो। अपने भाषण के दौरान मोदी ने कहा कि देश को जरूरत है कि काला जादू करने वालों को हटाए। उन्होंने राहुल गांधी पर तीखे तेवर अपनाते हुए कहा है कि मैंने गरीबी को देखी है और गरीबी की पीड़ा समझता हूं। जो सोने के चम्मच लेकर जन्मे हैं वो गरीबों को भला कभी नहीं कर सकते हैं। वहीं उन्होंने जब लोगों से पूछा कि दिल्ली में किस लोगों को कैसी सरकार चाहिए तो लोगों ने वापस जवाब दिया, मोदी की सरकार चाहिए। और अभी भी वो सर मिल नहीं रहे। ये काला जादू से देश तबाह हो रहा है। अब देश के लिए जरूरी है ये काला जादू करने वालों को हटाओ, ये काला जादू करने वालों को निकालो, तभी जाकर के देश का भला होगा। भाइयों बहनों, देश के भविष्य को बदलने का मैं इरादा लेकर के आया हूं। किसानों के जीवन को बदलना है, मजदूर के जीवन को बदलना है। भाइयों बहनों, मैंने गरीबी देखी, मैं गरीबी में पला बड़ा हूं, मैं गरीब के दुख दर्द को जानता हूं। जो सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुए उनको गरीबी का पता नहीं है। भाइयों बहनों, वो गरीबों के लिए सोच भी नहीं सकते। मजदूर की जिंदगी कैसी होती है, मजदूर के बच्चों का भविष्य क्या होता है, इनको पता तक नहीं है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आज दिल्ली को 10 साल में इन्हें हमने बर्बादी करने का मौका दिया है। अब हम देश को ज्यादा बर्बाद नहीं होने देंगे। आप मुझे बताइए मेरे भाइयों बहनों, आपको दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए? दिल्ली में आपको कैसी सरकार चाहिए? दिल्ली में आपको कैसी सरकार चाहिए? भाइयों बहनों, अब कांग्रेस पार्टी का बचना संभव नहीं है। भाइयों बहनों, ये मजदूरों की नगरी है, मजदूरों के पसीने से पली हुई ये नगरी है। ये 100 साल पुरानी नगरी है। अगर देश को अच्छे शासक मिले होते, देश को दूरदृष्टि से सोचने वाले शासक मिले होते तो आज ये 100 साल पुरानी नगरी कहां से कहां पहुंच जाते। आप महंगाई रोकने में असफल हुई है। जरा देश और दुनिया के सामने अपनी नाकामियों का स्वीकार तो कीजिए। भाइयों बहनों,
मैडम सोनिया जी आती है, शहजादे जी आते हैं, लेकिन महंगाई के लिए एक शब्द भी बोलते हैं क्या? कभी महंगाई के लिए जवाब दिया? उन्होंने जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये जवाब क्यों नहीं देते मालूम है? जवाब इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि कांग्रेस का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ है। भाइयों बहनों, ये चमचमाती धूप में घंटों से जमशेदपुर तपस्या कर रहा है। भाइयों बहनों, सारे देश के पॉलिटिकल पंडितों से मैं इतना ही कहूंगा, ये जन सैलाब देख लीजिए, ये जनता जनार्दन का उत्साह देख लीजिए, आपको पता चलेगा हवा का रुख किस तरफ है। उनको भी धीरे धीरे सैटेलाइट टाउन के रूप में डेवलप करके ये पूरा क्षेत्र इस पूर्वी इलाके का एक बहुत बड़ी राजधानी का केंद्र बन सकता था। पूरे पूर्वी हिंदुस्तान में औद्योगिक विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए ये धरोहर बन सकता था। ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए ये जगह पूरे विश्व को आकर्षित करने के लिए अपनी ताकत रखती थी। 10 साल में आपके जीवन में कोई बदलाव आया? ऐसा नहीं, पूरी ताकत से बताओ, क्या 10 साल में आपके जीवन में कोई बदलाव आया? यहां के नौजवानों के जीवन में बदलाव आया? आपके परिवार के जीवन में बदलाव आया? आपके बीमार मां बाप के लिए दवाई के अच्छा प्रबंध मिला? आपके बच्चों की शिक्षा के लिए अच्छा प्रबंध मिला? भाइयों बहनों, दिल्ली में मैडम सोनिया जी की 10 साल से सरकार है, उसके बाद भी आपके जीवन में अगर रत्ती भर बदल नहीं आया है तो ऐसी सरकार चलने देनी चाहिए। वहीं भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के जमशेदपुर आगमन पर झारखंड विकास मोर्चा के प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार ने आम बगान मैदान में अपने कार्यकर्ताओं के साथ अनशन किया, परंतु जैसे ही नमो की सभा समाप्त हुई, इनकी अनशन भी समाप्त हो गई। गौरतलब है कि डॉक्टर अजय कुमार ने पूर्व में यह कहा था कि वो मोदी के जमशेदपुर आगमन पर उनसे मुलाकात करेंगे और उन्हें भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ हॉर्स ट्रेडिंग मामले की सीडी सौंपेंगे, परंतु ऐसा नहीं हो पाया और डॉक्टर अजय कुमार ने इस मुद्दे पर आम बगान मैदान में अनशन किया। इस दौरान उनके साथ पार्टी के केंद्रीय सचिव अभय सिंह भी उपस्थित रहे। इस दौरान डॉक्टर अजय कुमार का कहना था कि हम नरेंद्र मोदी से मिलकर यह पूछना चाहते हैं कि जिसके ऊपर हॉर्स ट्रेडिंग का मामला चल रहा है उसे भाजपा ने प्रत्याशी कैसे घोषित किया है और भाजपा जीत के चक्कर में बौखला गई है और बाहरी पार्टी से लोगों को लाकर चुनाव लड़वाने का कार्य कर रही है। वहीं इस दौरान पार्टी के केंद्रीय सचिव अभय सिंह ने बताया है कि नमो की सभा में भीड़ जरूर है, परंतु लोग ये भी जानते हैं कि एक जादू दिखाने वाला भी भीड़ इकट्ठा कर लेता है और यही कार्य भाजपा कर रही है और नमो को सभी जगहों पर ले जाकर लोगों को भ्रमित करने का कार्य कर रही है। उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि विद्युत वरण महतो हॉर्स ट्रेडिंग मामले में दोषी है और जनता चुनाव में उन्हें सबक सिखाने का कार्य करेगी। शांतिपूर्वक ढंग से बैठे हुए हैं और यही अनुरोध किया था कि उनके प्रतिनिधि आए, वो आए और हम लोग से एक प्रतिवेदन ले लें। तो 20 सवालों में घेरे हैं यहाँ पे मोदी को, क्या है आपका? उसका प्रतिवेदन आपको कॉपी अभी हम लोग दे देंगे और उस पर विस्तृत में अभय जी भी बता देंगे। मोदी जी भी आए हुए हैं। हाँ, तो क्या कुछ वोटरों का क्या कैसे लुभाएंगे, क्या कुछ आप देख रहे हैं कि इस चुनाव में ये लोग विद्युत महतो जी को जानबूझ के कहीं पर नहीं आगे कर रहे, क्योंकि इन लोग को अपने से शर्म लग रहा है कि कैसे कैंडिडेट को खड़ा कर दिया।
तो हर एक चीज़ जो मोदी मोदी जी बोल करके जो बीजेपी वाले पार करना चाहते हैं। और हर जगह हम कहते हैं पहले जमशेदपुर का जो है बारे में सोचिए, फिर बाकी उसके बाद पहले घर, फिर मंदिर मस्जिद जरा स्थान या गुरुद्वारा। एक तो वह। दूसरी बात है, एक आदमी आज बर्मा माइंस गेट में एक व्यक्ति मिले थे, वही बोल रहे थे कि हम आपको इसलिए वोट देंगे क्योंकि हमको ऐसा आदमी को नहीं भेजना जिसमें मान लीजिएगा कि गिरफ्तार हो जाए तो पूरा जो लॉ नौकरी का नाम जो है पूरा देश में फैल जाएगा कि हम लोग जो है कैसे कैसे लोग को चुन जो है बेचते हैं। तो बर्मा माइंस का एक मजदूर था, उन्होंने जादूगर हो सकते हैं क्योंकि जब भी लोग किसी भीड़ में नुक्कड़ में जादू दिखाते हैं तो क्षणिक जो है राजगीर जो चलने वाले व्यक्ति भी भीड़ लगा करके उनके जादू को देखता है। जादू का मतलब है कि भ्रम करना, भ्रम फैलाना। उसी प्रकार नरेंद्र मोदी जी यहाँ की जनता को दिग्भ्रमित करने जरूर आ रहे हैं, लेकिन क्षेत्र की जनता इस बात को जानती है कि एक व्यक्ति ऐसे व्यक्ति हैं कि जिन्हें हॉर्स ट्रेडिंग का केस जिनके ऊपर में चल रहा है और जो जांच के दायरे में है। हम सभी लोग बैठे हैं यहाँ पर, हमारी डिमांड और हमारी मांग यही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी वैसे व्यक्ति को जो उसके ऊपर में हॉर्स ट्रेडिंग का मामला अभी संज्ञान में है, कि वैसे व्यक्ति को आपने क्लीन चिट दे दिया, या सीबीआई के दायरे में वह व्यक्ति नहीं है, या अन्य बहुत सारे मांग है जो गुजरात के मंत्रिमंडल में भी शामिल होने वाले जिनके ऊपर में सजा हो चुकी है, वैसे व्यक्ति भी नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में है। तो मेरा कहना है कि एक तरफ आप भ्रष्टाचार रहित भारत के निर्माण की बात करते हैं और दूसरी तरफ जो है भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देते हैं, तो चित भी आपकी, पट भी आपकी। तो हमारा यह है कि हम इस क्षेत्र में जमशेदपुर की जनता नरेंद्र भाई मोदी जी से मांग करते हैं कि जो भी मांग हम लोग किए हैं आप उनका जवाब देना चाहिए। वहीं जमशेदपुर में आयोजित नरेंद्र मोदी के आम सभा में मोदी के पहुंचते ही जनता में जोश आन पड़ी और देखते ही देखते लोगों का जोश इतना बढ़ गया कि कार्यकर्ता आपस में भी भिड़ने लगे, जिसमें कुछ मीडिया के लोगों को भी हल्की चोटें आई। गौरतलब है कि मोदी के देश भर में कई सभाएं हो चुकी है, पर इस तरह का विवाद कभी भी नहीं हुआ। जैसे ही नरेंद्र मोदी सभा को संबोधित करने मंच पर पहुंचे, कार्यकर्ताओं में उन्हें देखने की ललक बढ़ गई और सभी उनकी एक झलक पाने के लिए आपस में ही भिड़ गए और इसी बीच विवाद उत्पन्न हो गया और कुछ कार्यकर्ताओं ने लाठी बरसाना शुरू कर दिया, जिसमें कुछ मीडिया के लोगों को भी हल्की चोटें आई। इस पर नरेंद्र मोदी आग बबूला हो गए और मंच से लोगों को शांत रहने की अपील की तथा मीडिया से भी इसके लिए माफी मांगा। भाजपा के प्रत्याशी श्री विद्युत महतो जी, श्री के प्रत्याशी शांत रहने को तैयार है कि नहीं है? आप इन सारे पत्रकारों को परेशान कर रहे हो। चुनाव के दिनों में इन पत्रकारों को हमसे भी ज्यादा दौड़ना पड़ता है, हमसे भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आप इनको सहयोग करिए। ये 12-15 लोग हैं बिना कारण जो ये कुर्सी पर खड़े होंगे, नीचे बैठो। पत्रकार मित्रों, आप क्षमा करें, आपको थोड़ी दिक्कत हुई है, आई एम सॉरी फॉर दैट। वहीं इस लोकसभा चुनाव के दौरे में नेताओं द्वारा बेरोजगारी दूर करने की दावा एमजीएम अस्पताल में खोखली दिखती नजर आ रही है। इन दिनों अस्पताल में कुछ ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है जिसे देखकर युवाओं के भविष्य पर चिंतन करना जरूरी हो गया है। एमजीएम अस्पताल में पिता की मृत्यु के बाद एक युवक को रोजगार नहीं मिलने पर वह अपना व अपने विधवा मां की पेट पालने के लिए रोजगार का एक अनोखा तरीका इजाद किया है। वह युवक सीताराम डेरा देवनगर का रहने वाला है। उसका नाम राजकुमार जायसवाल है। कुछ दिनों पूर्व उसके पिता की मौत हो गई थी। उसके बाद उसके घर की आर्थिक स्थिति काफी नाजुक हो गई थी। खाने को लाले पड़ गए। लाख कोशिश के बावजूद भी उसे कहीं नौकरी नहीं मिली। उसके बाद वह भीख मांगकर अपना पेट पालने का निश्चय किया। उसके बाद वह भीख मांगने के लिए एमजीएम अस्पताल को अपना अड्डा बनाया और कभी बीमार बनकर तो कभी लाचार बनकर, कभी विकलांग बनकर लोगों को बेवकूफ बनाकर भिक्षाटन करने लगा। उसी तरह वह एक दिन अस्पताल में बैसाखी लेकर लोगों को बेवकूफ बनाने लगा। जब लोग उसे देखते तो वह बैसाखी लेकर चलता और भीख मांगता। जब लोगों की नजर हटती तो वह चलने और दौड़ने लगता। उसकी यह हरकत वहां तैनात होमगार्ड के जवानों ने देखकर हैरान हो गए। उसके बाद जवानों ने उसे पकड़ा और पूछताछ किया तो वह उनके डर से सारी सच्चाई उगल दिया।
ये तुम एक हफ्ता से जो घूम रहा, कभी ड्रेसिंग बांध के आ रहा है, कभी तुम बैसाखी लेके आ रहा है। 2-4 दिन पहले तुमको एक सिपाही और भगाए थे, आज इन लोग पकड़े हैं। कारण क्या है तुमको? सर हमको भीख मांगना से कुछ काम धंधे करेंगे, पूंजी फंसा के। तो यहाँ भीख मांगने के लिए तुमको डॉक्टर या अस्पताल मिला? यहाँ आके इलाज कराओगे? कुछ हुआ है? नहीं, कल एक तो हाथ फ्रैक्चर हुआ, बस और कुछ नहीं हुआ। वो भी तो तुम बोला कि भीख मांगने के लिए आए बैसाखी लेके। बैसाखी लाया कहाँ से? हाँ, दोस्त है। कौन दोस्त है? बस्ती में। और उधर बुधवार को अस्पताल के कुव्यवस्था के कारण होने वाले दुर्घटना से मरीजों और उनके परिजनों को सुरक्षा के लिए अस्पताल में तैनात गार्डों ने निरीक्षण किया। लोगों को गंदे पानी में नहाने व बिजली की हाई वोल्टेज तार पर कपड़ा सुखाने से रोका। वर्षों से अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के सामने पाइपलाइन फटने से वहां पानी का जमाव लगा रहता है। उसी दूषित पानी में मरीज व उनके परिजन नहाते हैं। उसके बाद उसी जगह बिजली का हाई वोल्टेज तार काफी नीचे से पास हुआ है। उस दूषित पानी के कारण मरीज व उनके परिजन की गंभीर बीमारी का शिकार वे लोग हो रहे हैं। यदि यह नहीं रोका गया तो लोग भीगा कपड़ा उस बिजली की हाई वोल्टेज तार पर सुखाने के क्रम में कभी भी एक बड़ा हादसा का शिकार हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि अस्पताल में करोड़ों का विकास हुआ, पर अस्पताल के प्रशासनिक विभाग का ध्यान इस ओर अब तक नहीं गया। यदि कल को कोई बड़ा हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये जो आप लोग औचक निरीक्षण करके कार्रवाई की, इसका कारण क्या? इसका कारण है ये लोग जहाँ हम लोग इसके लिए जगह दिए हैं, लैट्रिन बाथरूम या पानी होने के लिए, सब जगह गंदगी फैला दिया है ये लोग। अभी यहाँ क्या था? अभी यहाँ भी वही हालत है। इसमें करंट है, इसमें गीला कपड़ा सुखाती है, इससे भी दुर्घटना हो सकता है। कुछ करंट है दोनों में। हमेशा हम लोग ये चीज को इन लोगों को समझा दिए, फिर भी ये लोग मानने को तैयार नहीं। कुछ करके एकदम सीधा गीला कपड़ा पूरा यहाँ से यहाँ पूरा मैदान में देखिए, अभी सब कपड़ा वहाँ आग लगाने के रखे हैं। अब ये लोग नहीं मानेगा तो हम लोग क्या करेंगे बोलिए? सारा व्यवस्था है यहाँ, लेकिन फिर भी इन लोग इस टाइप का यहाँ करती है। और उधर लाख विवाद के बाद भी अस्पताल व्यवस्था में आए दिन किसी न किसी विवाद को जन्म देने से पीछे अस्पताल नहीं हट रहा है। बुधवार को सुबह इमरजेंसी वार्ड में एसी का कंप्रेसर पाइप ब्लास्ट होने से किसी तरह की बड़ी घटना होने से बच गई। इस ब्लास्ट के कारणों के बारे में एसी संचालक अमित सहाय ने बताया है कि इस तरह एसी को यदि गर्मी के मौसम में 16 डिग्री चलाने से इस तरह का हादसा हो सकता है और यहाँ इसी तरह एसी का इस्तेमाल होता था। एसी को व्यवस्थित रखने के लिए 22 से 24 डिग्री पर चलाना चाहिए। और अब चलते चलते एक नजर तक सुर्खियों पर। नमो उतरे जमशेदपुर की धरती पर, सभा में उमड़ा जनसैलाब। नमो के जमशेदपुर आगमन पर डॉक्टर अजय कुमार ने किया अनशन। और नमो के सभा में हुई हल्की नोकझोंक, मोदी ने मांगी माफी। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriyalokwani.com। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी की ओर से नमस्कार।